दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन के तहत आज एक नया चैप्टर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम लोग इस चैप्टर के सारे प्रश्न को प्रैक्टिस फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि दोस्तों परीक्षाएं बहुत सारी लगी हुई हैं, इसलिए इसको हम लोग डिटेल फॉर्म में ना कवर करके प्रैक्टिस फॉर्म में कवर करेंगे। बाद में दोस्तों इस पुस्तक को हम लोग डिटेल फॉर्म में भी कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ऑप्शन देखेंगे। एओ ह्यूम ने, महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी है सच्चिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने की थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। एक, ऑप्शन ए है असैनिक सेवक, ऑप्शन बी है विज्ञानी, ऑप्शन सी है सामाजिक कार्यकर्ता, ऑप्शन डी है मिलिट्री कमांडर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है ऑप्शन ए, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वह एक असैनिक सेवक थे। ठीक है, क्या थे? असैनिक सेवक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है विलियम एडम, ऑप्शन बी है एओ ह्यूम, ऑप्शन सी है रास बिहारी बोस, ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम थे। एओ ह्यूम थे, ठीक, जो कि एक असैनिक सेवक थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला, ठीक है दोस्तों, चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? वर्ष 1885 में, वर्ष 1886 में, ऑप्शन सी वर्ष 1887 में, ऑप्शन डी वर्ष 1888 में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्ष 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? ऑप्शन ए है 52, ऑप्शन बी है 62, ऑप्शन सी है 72, ऑप्शन डी है 82। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यानी 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी पुणे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखेंगे। एओ ह्यूम, ऑप्शन बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? क्या है? इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए है एओ ह्यूम, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है एस.एन. बनर्जी, ऑप्शन डी है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ऑप्शन डी 9वां नंबर प्रश्न है। यह कह रहा है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष था। क्या है 9वां नंबर प्रश्न कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष था। ऑप्शन ए जॉर्ज यूले, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी WC बनर्जी, ऑप्शन डी W वेडरबर्न। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष WC बनर्जी थे। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी A.O. ह्यूम। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था। तो यह रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा WC बनर्जी। चलिए बढ़ते हैं, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था। ठीक है, क्या कह रहा है कि 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था। ऑप्शन ए है दोस्तों देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। ऑप्शन बी है देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। ऑप्शन सी है शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। चलिए ऑप्शन डी देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। ऑप्शन डी है दोस्तों, यह कह रहा है कि यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। और ऑप्शन ई है दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर सी, चलिए देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। ठीक है, क्या है शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की तरफ। 13वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था। क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था। ऑप्शन ए है A.O. ह्यूम, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है WC बनर्जी, ऑप्शन डी है फिरोज शाह मेहता। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव A.O. ह्यूम थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि A.O. ह्यूम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, कौन था, लॉर्ड डफरिन। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों 15वां नंबर प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था। ठीक है, क्या है निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था। ऑप्शन ए है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी है लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, यानी कि लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लॉर्ड डफरिन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था।
ऑप्शन ए है लॉर्ड लिथगो, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी है लॉर्ड सैलिसबरी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि लॉर्ड डफरिन। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। क्या है? लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। ऑप्शन ए है रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ऑप्शन बी है ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, ऑप्शन सी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ऑप्शन डी है प्रथम जनगणना की शुरुआत। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। यह लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ऑप्शन जो क्वेश्चन हमारा 18 है यह क्या कह रहा है देखेंगे कि किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी या अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। तो यह प्रश्न हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी या अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है जी सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन सी है जस्टिस रानाडे, ऑप्शन डी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। 20वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन ए है गणेश आगरकर, ऑप्शन बी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है फिरोज शाह मेहता। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि दूसरा अधिवेशन जो कांग्रेस का था जो कि कब हुआ था, वह हुआ था 1886 में। इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 33, ऑप्शन सी है 30, ऑप्शन डी है 41, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि 33। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने दोस्तों भाग लिया था। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? अगला प्रश्न है दोस्तों कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई थी। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था। क्या है? कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति था। ऑप्शन ए है सर डब्ल्यू वेडरबर्न, ऑप्शन बी है वी डिग्बी, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है डब्ल्यू सी बनर्जी। तो इसका आंसर है दोस्तों सर डब्ल्यू वेडरबर्न। सर डब्ल्यू वेडरबर्न यानी कि 1889 ईस्वी में कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए एक समिति स्थापित की गई जिसके सभापति कौन थे? सर डब्ल्यू वेडरबर्न। यानी कि इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सर डब्ल्यू वेडरबर्न। 23वां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी है रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन सी है M.A. अंसारी, ऑप्शन डी है बदरुद्दीन तैयब जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे दोस्तों, वह थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी यानी कि ऑप्शन डी जो है वह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? 24वां नंबर प्रश्न दोस्तों वही रिपीटेड प्रश्न है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी है शौकत अली, ऑप्शन सी है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी है बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसका आंसर हम लोग ऊपर देख चुके हैं दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि बदरुद्दीन
तैयब जी। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों वही रिपीटेड प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या दिया गया है, ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी है जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी है रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, ऑप्शन डी है बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे दोस्तों, वह थे रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। कौन थे? रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 26वां नंबर प्रश्न। 26वां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। पॉइंट एक देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। दूसरा कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, यह स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वह एनी बेसेंट थी, ना कि सरोजिनी नायडू। इस प्रकार हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट जो दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, यह स्टेटमेंट सही है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2, यानी कि जो दूसरा स्टेटमेंट है वह केवल सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, ना कि सरोजिनी नायडू। इस प्रकार सही आंसर बी हो जाएगा, केवल 2। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। चलिए दोस्तों क्या कह रहा है 27वां नंबर प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। ठीक है, ऑप्शन ए है एओ ह्यूम, ऑप्शन बी है जॉर्ज यूले, ऑप्शन सी है अल्फ्रेड वेब, ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था वह था दोस्तों जॉर्ज यूले, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे वह थे जॉर्ज यूले। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? 28वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे। क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे। ऑप्शन ए है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी है हकीम अजमल खां, ऑप्शन सी है खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन डी है सर सैयद अहमद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है सर सैयद अहमद, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सर सैयद अहमद दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या। चलिए दोस्तों 29वां नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका। क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका। ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वह कभी नहीं चुना जा सका, वह थे बाल गंगाधर तिलक। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, जो कि है 30वां नंबर प्रश्न। 30वां नंबर प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन डी है अरुणा असफ अली, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है, और इनको अध्यक्ष कब बनाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 31वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए देखेंगे। 31वां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता
नहीं की। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है कि लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। ठीक है, लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। ऑप्शन है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी उनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि लाला लाजपत राय। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, चलिए दोस्तों 33वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं। ठीक है, ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी है अरुणा आसफ अली, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट, ऑप्शन डी है विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं एनी बेसेंट। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा 34वां नंबर प्रश्न कि निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना। ठीक है, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए पहली बार कांग्रेस ने एक महिला को अध्यक्ष चुना। तो यह हो जाएगा दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन 1917, यह है इलाहाबाद अधिवेशन 1921, गया अधिवेशन 1922, लखनऊ अधिवेशन 1916। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन 1917, यानी कि कांग्रेस ने पहली बार कलकत्ता अधिवेशन 1917 के लिए एक महिला को अध्यक्ष चुना। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन ए है नलिनी सेन गुप्ता, ऑप्शन बी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट, ऑप्शन डी है कादम्बनी बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एनी बेसेंट। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जिनको अध्यक्ष दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों हम लोग यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी के प्रश्न दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। जय हिंद।